नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो बिना मानव के हस्तक्षेप के होती है। पेड़ पौधे, घास जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही जो उगे हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो मूलतः जलवायु से ही सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होती है। जलवायु में भी सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो वर्षा की मात्रा है। देश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियों पर उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति जो है वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। वहाँ जलवायु के बनिस्पत जो हाइट है पर्वतों पे, जो नीचे से अपन स्टार्ट करते हैं तो एक लंबवत रूप से ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न बनते हैं, तो वहाँ पे ऊंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक वनस्पति में भारत में वनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वन शब्द के में वृक्ष, झाड़ियाँ, ये सब इसमें आ जाते हैं और ये हमारे देश की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, तो हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी परिचर्चा हम कर लेते हैं कि कितना था, बढ़ा, कम हुआ वन क्षेत्र। तो 1951 में भारत में 40.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन थे, जो 12-13 के आंकड़ों में अगर हम देखते हैं तो 70 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। तो 1951 में ओनली 14% भूमि पर ही वन थे, जो 12-13 में बढ़ के और 21% हो गया। तो हालांकि ग्रोथ हुई है, लेकिन ये संतोषप्रद हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 33% भूभाग पे और वन होने चाहिए। तो ये एक सामान्य सी परिचर्चा थी। अब हम वनों का वितरण देखते हैं। तो भारत में जो वन क्षेत्रों का वितरण है वो बहुत ही असमान है, क्योंकि देखिए हमने अभी पढ़ा कि वर्षा महत्वपूर्ण कारक है जिस पे वन प्राकृतिक वनस्पति जो है वो निर्भर करती हैं। तो वर्षा का वितरण भी अपने भारतवर्ष में बहुत असमान है। तो ये उन प्रदेशों में बहुत ही कम पाए जाते हैं जहाँ इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, जैसे गंगा का जो मैदान है, उत्तरी मैदान, उसमें अधिक जनसंख्या है और वनों की अधिक आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे केवल 5% भाग पे ही वन पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो 11% भाग वनों से ढका हुआ है, और हिमालय और तराई प्रदेश में 20% क्षेत्रफल वन है, और कुल क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र का अनुपात अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे 86.91% भाग पे वन फैले हुए हैं। इसके बाद स्थान आता है सिक्किम, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। देखिए ये आप ये जो सारे राज्य हैं, सिक्किम, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब के सब उत्तरी पूर्वी राज्य हैं अपने, जहाँ पे वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है, और यहाँ पे हर राज्य में 50 से 80% क्षेत्रफल पे वनों का आवरण है। अब ये तो वो हैं जहाँ पे मैक्सिमम है, और पंजाब और हरियाणा दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वन केवल नाम मात्र के ही हैं, बहुत ही कम 5-7% भूभाग पे ही वन क्षेत्र फैले हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी वेरिएशन इसमें पाया जाता है। वनों के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आता है, और इसके बाद में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हैं, और ऐसे राज्य जिनमें 10% से भी कम वन क्षेत्र हैं उनमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में तो रीज़न ये है कि अर्धमरुस्थलीय होता है, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है, और पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें कि यहाँ कम क्यों है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ अधिकतर भूमि पर खेती होती है, तो वो खेती के लिए साफ कर लिया, तो वन नाम मात्र के हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से काफ़ी अधिक वेरिएशन पाया जाता है। हमने जो उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात की थी,
तो वहाँ पे काफ़ी अधिक घने वन पाए जाते हैं, पहाड़ी भूमि है, वहाँ पे भारी वर्षा होती है, तो वनों के लिए दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ अच्छा खासा वन प्रदेश है। तो हम इनको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अधिक वनावरण वाले प्रदेश, जैसे अपने उत्तरी पूर्वी भारत की बात की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की, और इसके अलावा कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वन क्षेत्र घना पाया जाता है। मध्यम वनावरण वाले प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा ये आते हैं। कम वनावरण वाले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। बहुत ही कम में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ और दिल्ली, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी कम नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारतीय वनों के वर्गीकरण की। तो वनों के जो प्रकार हैं वो कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना, ये सब महत्वपूर्ण है। तो वनों का वर्गीकरण हम करते हैं तो इसमें हम उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन जो हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जिसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, और उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जिन्हें हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय, फिर मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन और पर्वतीय वन, ये हम इन कैटेगरीज में इनको हम बांट के देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन के बारे में। तो ये भारत के उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक आर्द्र स्थान है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। सापेक्ष आर्द्रता 70% से ज़्यादा होती है, और औसत तापमान जो है वो वर्ष भर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान के कारण ये वन बड़े सघन होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें विभिन्न जाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका अलग अलग टाइम होता है पत्ते गिराने का। एक टाइम पे सभी पेड़ों से, सभी वृक्षों से पत्ते नहीं गिरते हैं, तो ये वन जो हैं वो साल भर हरे ही दिखाई देते हैं, सदापर्णी रहते हैं, और हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तने लंबे हैं, शाखाएं छोटी होती हैं, और विषुवत रेखीय वनों के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले की जूनियर सीनियर क्लासेस में। तो उसी की तरह से इनमें भी सूर्य का प्रकाश भूमि तक मुश्किल से ही पहुंच जाता है, और सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की होड़ में ये लंबे होते जाते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण वृक्ष की अगर हम बात करें तो रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बेंत ये पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पे ये पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि इन वनों की जो लकड़ी है वो काफ़ी सख्त होती है, तो इसकी वजह से, और जो फर्नीचर वगैरह बनता है उसमें ये कम लाभदायक होते हैं, और एक ही जगह पे बहुत सारे प्रकार के वृक्ष होते हैं, सघन होते हैं, तो परिवहन की सुविधाएं भी प्रॉपर नहीं हो पाती, और पर्टिकुलर किसी प्रजाति के वृक्ष को काटने में भी दिक्कत आती है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के वनों की तरफ, मानसूनी वन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार गंगा की घाटी के आसपास और भाबर तराई प्रदेशों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में मिलता है। यहाँ भी वर्षा अच्छी होती है। प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम, चंदन
आम ये। अपने भी राजस्थान में जो बांसवाड़ा वाला एरिया है वहाँ पे ये सागवान के वृक्ष काफ़ी पाए जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु जब शुरू होती है तो ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ऊंचाई इनकी भी अच्छी होती है, इमारती लकड़ी प्रदान करती हैं, इनका आर्थिक महत्व अधिक है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ये वन क्षेत्र उन जगह पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अधिकांशतः भाग आते हैं और पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग और हरियाणा इसमें शामिल है। इन वनों में मुख्य रूप से शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, सीरस, आम और महुआ वृक्ष आते हैं। ये भी पतझड़ी होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ कम रहती है, जिससे ये वृक्ष मानसूनी वनों से हाइट में छोटे होते हैं, 6 से 9 मीटर। इनकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। उसका कारण ये है कि भूमिगत जल इनको कम मिल पाता है, गहराई में मिल पाता है, तो ताकि जड़ें अगर लंबी और मोटी होती हैं तो आराम से ये जल को चूस सकते हैं। इनकी जो खाल है वो मोटी होती है, जिसमें जो जल इनके अंदर रुका रहता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। आर्थिक दृष्टि से बड़े मूल्यवान हैं, इनकी लकड़ी बहुत काम होती है, लेकिन वर्तमान में ये जो वन हैं वो अधिकतर काटे जा चुके हैं और खेती यहाँ पे शुरू हो गई है। काफ़ी कम एरिया पे ये पाए जाते हैं। तो अभी हम आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।